मित्रों नमस्कार। ब्राइट स्टडी मंत्रा के क्विज 20 एपिसोड 45 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इस नए क्विज टेस्ट में आपको नए नए प्रश्नों के साथ कुछ बताते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था वो प्रश्न था पानी का पीएच मान कितना होता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो पानी का पीएच मान होता है 7। अब आइए क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आकार के संदर्भ में सौरमंडल में शनि का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो आकार के संदर्भ में सौरमंडल में शनि का स्थान है दूसरा, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे कम भूमि क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन बी यूरोप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। ऑप्शन ए है 1764 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1707 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1526 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी है 1857 ईस्वी में। तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट और ऑप्शन सी है फुटबॉल तथा ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 5, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है श्री योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन डी है श्री विनय बिहारी। तो विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। ऑप्शन ए है सीडैक, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है बार्क और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीडैक ने परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था, विकास किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है सुरमा घाटी में, ऑप्शन बी है कश्मीर में, ऑप्शन सी है फूलों की घाटी में और ऑप्शन डी है शांत घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन बी है रोमन भाषा से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा से और ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एनवायरोनेर भाषा जो है शब्द लिया गया है फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं। ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है मानव निर्मित, ऑप्शन सी है प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं।
तो इसका उत्तर है पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। ताप, मृदा तथा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है जैविक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है मानव निर्मित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी भौतिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है जल मंडल, ऑप्शन सी है वायुमंडल और ऑप्शन डी है जैव मंडल। अगला प्रश्न, इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है स्थल मंडल, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 310 डिग्री केल्विन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, जिसका उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी है शंखपाली। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में सरकारी टकसाल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव ने, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली ने और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में सरकारी टकसाल की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 17। निम्न में से किसने भारत में सती प्रथा समाप्त की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग ने। तो भारत में सती प्रथा समाप्त की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निम्न में से किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑकलैंड को, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलनबरो को, ऑप्शन सी है चार्ल्स मेटकाफ को और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन व्यपगत के सिद्धांत का प्रवर्तक था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अब मित्रों बारी आती है आपके क्वेश्चन फॉर यू की। तो आइए देखते हैं कल के लिए क्या प्रश्न होगा आपका अगले एपिसोड के लिए। अगले एपिसोड के लिए प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी या हुई थी। तो मित्रों कैसा लगा यह वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल सके तथा नोटिफिकेशन बेल जो है आप ज़रूर दबाइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।